जब जब धरती पर अज्ञान, अहंकार और अधर्म का भार बढ़ता है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में भक्तों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कलयुग का समय भी ऐसा ही था, जहां भक्ति तो थी पर दिशा नहीं, श्रद्धा तो थी पर अनुभव नहीं। लोग राम का नाम तो लेते थे पर राम तत्व को समझ नहीं पाते थे। इसी कलयुग में जन्म हुआ एक ऐसे महापुरुष का, जिसने शब्दों को मंत्र बना दिया, जिसने भक्ति को जन जन तक पहुंचाया और जिसने हनुमान जी की कृपा से वह स्तुति रची जो आज भी हर संकट का कवच है। वह महापुरुष थे गोस्वामी तुलसीदास और वह अमर रचना है हनुमान चालीसा। काशी के समीप राजापुर नामक गांव में संवत 1554 में एक बालक ने जन्म लिया। जन्म लेते ही वह बालक रोया नहीं, बल्कि उसके मुख से निकला राम। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। ज्योतिषियों ने कहा कि यह बालक पूर्व जन्म का महान तपस्वी है। बालक का नाम रखा गया राम बोला। कहा जाता है कि अपने पूर्व जन्म में राम बोला भगवान श्री राम के परम भक्त थे, पर एक हल्के से अहंकार ने उन्हें पुनर्जन्म का दंड दिया। उसी अधूरी साधना को पूर्ण करने वे इस जन्म में आए। राम बोला के जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। पिता ने भी बालक को त्याग दिया। एक नन्हा बालक जिसके पास न मां थी, न पिता, न कोई सहारा। लेकिन कहते हैं कि जिसके सिर पर राम का हाथ हो, उसे संसार का कौन त्याग सकता है। एक दिन एक साधु उस बालक को अपने साथ ले गए। वही साधु थे हनुमान जी स्वयं, जो साधु वेश में अपने प्रिय भक्त की रक्षा कर रहे थे। हनुमान जी प्रतिदिन राम बोला को राम कथा सुनाते, राम नाम जप सिखाते और उसकी रक्षा करते। लेकिन नियति ने एक और मोड़ लिया। हनुमान जी जानते थे कि यदि वे इस बालक के साथ ही बने रहे तो यह संसार की वास्तविक पीड़ा को नहीं समझ पाएगा। इसलिए वे एक दिन अदृश्य हो गए। राम बोला को गुरु नारा हरिदास मिले। गुरु की कृपा से उन्होंने वेद पढ़े, उपनिषद समझे और रामायण का मर्म जाना। तब वे तुलसीदास कहलाए। तुलसीदास के हृदय में केवल एक ही नाम गूंजता था, राम राम राम। उनका जीवन सरल था पर भक्ति अगाध थी। तुलसीदास का विवाह हुआ। वे पत्नी से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन जब पत्नी मायके चली गईं, तो तुलसीदास प्रबल प्रेमवश उफनती नदी पार कर उनके पास पहुंच गए। पत्नी ने कहा, जिस प्रेम से आप इस नश्वर शरीर से बंधे हैं, यदि उतना प्रेम राम से होता तो आपका उद्धार हो जाता। ये शब्द तुलसीदास के हृदय में वज्र की तरह लगे। उसी क्षण उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और पूर्णतः राम भक्ति में लीन हो गए। एक दिन तुलसीदास काशी में राम कथा कर रहे थे। कथा सुनने वालों में एक वृद्ध साधु प्रतिदिन आते थे। वे सबसे पहले आते और सबसे अंत में जाते। तुलसीदास को संदेह हुआ। एक दिन उन्होंने उस साधु से पूछा कि वे प्रतिदिन कथा में क्यों आते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, राम को जानने से पहले राम के दास को जानो। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। तुलसीदास समझ गए कि यह कोई और नहीं, हनुमान जी स्वयं थे। तुलसीदास ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन करा दिए जाए। हनुमान जी बोले कि राम सरल हैं पर दर्शन दुर्लभ हैं। एक दिन हनुमान जी ने तुलसीदास से कहा कि अगले दिन चित्रकूट में प्रभु आएंगे, पहचान पाओगे तो दर्शन होंगे। चित्रकूट में तुलसीदास ने एक सांवले बालक को घोड़े पर जाते देखा, लेकिन वे पहचान न पाए। हनुमान जी हंसे और बोले कि वही राम थे। तुलसीदास रो पड़े। दूसरे दिन प्रभु स्वयं प्रकट हुए और बोले कि कलयुग में अब उनका स्वरूप शब्द होगा। समय बीतता गया। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। उनकी ख्याति बढ़ने लगी। कुछ पंडितों को ईर्ष्या हुई। उनकी महिमा मुगल बादशाह अकबर के दरबार तक पहुंची और एक झूठे आरोप में तुलसीदास को कारावास में डाल दिया गया। अंधेरी कोठरी, जंजीरें, भूख और अपमान। लेकिन तुलसीदास के हृदय में भय नहीं था। उन्होंने वहीं हनुमान जी की स्तुति शुरू कर दी। कारागार में तुलसीदास ने हनुमान जी की महिमा को 40 छंदों में बांधना आरंभ किया। हर चौपाई के साथ एक चमत्कार घटने लगा। द्वार पर पहरेदार कांपने लगे, बंदरों की सेना प्रकट होने लगी और जेल हिलने लगी। जब 40वीं चौपाई पूर्ण हुई, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू, तभी हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए। जंजीरें टूट गईं और कारागार ध्वस्त हो गया। यह देखकर अकबर भयभीत हो गया। हनुमान जी ने तुलसीदास से कहा कि यह चालीसा कलयुग का कवच होगी।
जो श्रद्धा से इसे पढ़ेगा उसके संकट कटेंगे। तुलसीदास ने विनम्र होकर कहा कि यह सब प्रभु की कृपा है। आज हनुमान चालीसा भय में शक्ति है, रोग में औषधि है, संकट में रक्षा है और भक्ति में आनंद है। यह केवल स्तोत्र नहीं बल्कि जीवित ऊर्जा है, क्योंकि इसमें तुलसीदास की तपस्या है और हनुमान जी की कृपा। जहां श्रद्धा है वहां हनुमान है, और जहां हनुमान है वहां राम है। जय श्री राम, जय बजरंग बली। अगर आपको हनुमान जी और तुलसीदास की ये पौराणिक कथा अच्छी लगी हो और अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, तो हनुमान जी के लिए हमारे मीठी वाणी चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। ऐसी कथाएं केवल आपको हमारे चैनल मीठी वाणी पर ही मिलेगी। जुड़ना न भूलें।